Good morning, all. Let's continue with coordination compounds. Now, guys, in our last lecture, we have done till geometrical isomers. Okay. Now, I have given some examples for homework. So, examples क्या थे? MAB3 था एक, MAB3. दिस वाज इन एग्जाम होमवर्क. ठीक है. तो MAB3 जो है वो कैसे दिखेगा? गाइस याद रखो, तुम लोगों को पहले ऑक्टाहेड्रल का एक ढांचा बना के रखना है. ठीक है, एक स्केलेटन बना के रखो सो दैट यू कैन ड्रॉ देम इजीली. अब AB3 है ना, पहले तो सारे के सारे ए आजू बाजू में लिख दो. ठीक है. गाइस नाउ टेल मी, दिस इज विच टाइप ऑफ आइसोमर? इफ ऑल ए आर कमिंग adjacent to each other, which type of isomer is this? And all B are coming adjacent to each other, fake isomer. Very nice guys, ये facial हो जाता है, हम याद रखना इसे हम लोग facial बोलते हैं. And then you just have to connect all of them. ठीक है, तो सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कनेक्टिंग these two, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने. ठीक है. या फिर ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों कनेक्ट हो गए, बुक में ऐसे दिखाया जाता है, ये दोनों कनेक्ट हो गए. अब समझ लो ये दोनों कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, एंड फिर ये पीछे वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने. इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? देखो ये डायग्राम समझ में आ रही है. अब बहुत सारे लोगों को ये बाउंसर जा रहा होगा, इसके लिए मैंने एक 3D डायग्राम बना के रखी है, मैंने खुद ने वो ड्रॉ कर दी है, तो वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी तक दिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड नेक्स्ट, what is the difference between MAB3 and MAB3? Okay, तो guys डिफरेंस बहुत सिंपल है. MA3B3 में MA3B3 में हम लोग स्मॉल एज यूज करते हैं. स्मॉल एज रिप्रेजेंट्स दैट दे आर मोनोडेंटेड, दे आर मोनोडेंटेड. यही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है कि A3B3 ऐसे दिखेगा एंड AB3 ये बाइडेंटेड लिगैंड हो जाता है, जो कि ऐसे कुछ दिखेगा. ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी इसका दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो फैक आइसोमर बनेगा, सॉरी फैक नहीं, मर आइसोमर बनेगा. तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था टी बनाओ. ठीक है, तो टी बना देना, ए बी, सॉरी बी बी बी, ये एक टी बन गया, ए का एक टी बनाओ, एंड नाउ जस्ट कनेक्ट देम ऑल. तो गाइज यू कैन सी ये ए बी कनेक्ट हो गया. मैंने बाय मिस्टेकनली स्मॉल ए बी यूज कर दिया है, तो वो तुम लोगों को कैपिटल ए बी ड्रॉ करना है, एंड ये बन गया. गाइज कैन यू सी बोथ ऑफ देम आर क्वाइट डिफरेंट? ठीक है, दोनों के दोनों अच्छे खासे डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था, ड्रॉ MAA AB2. आई गेस यही एग्जांपल था ना. ठीक है. अब गाइज इसके बहुत सारे नहीं, बट तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कितने आइसोमर्स बनेंगे. तो गाइज सबसे पहले देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताओ दिस इज सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म? इसमें तुम लोगों को थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी. क्या तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा. नाउ गाइस टेल मी दिस इज सिस और ट्रांस. ओके, ए के रिस्पेक्ट में दिस इज सी, विथ रिस्पेक्ट टू ए दिस इज सी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए एंड बी. गाइस ये मुझे बताओ ये सिस या ट्रांस है? ये दोनों सिस है या ट्रांस है? अरे ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी, सिस और ट्रांस. कैपिटल ए और कैपिटल बी बी सिस है. ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में कैसे बना रहा हूँ. एम एम ए, मतलब इसमें किस किस का आंसर करेक्ट आया था वो मुझे देखना है, बाद में मुझे बताना किस किस का आंसर करेक्ट आया था. ए ए बी बी. अब मुझे बताओ दिस इज सिस और ट्रांस. ए के रिस्पेक्ट में दिस इज ए के रिस्पेक्ट में दिस इज सिस.
बट बी के ए के कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में दिस इज ट्रांस, करेक्ट, दिस इज ट्रांस। एंड नाउ टेल मी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी इट इज सिस। अब तीसरा आइसोमर देखो कैसे बनेगा, मुझे बताओ ये सारी पॉसिबिलिटीज किसने सोची है क्या? अगेन ये अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये एंट्रेंस लेवल का बनेगा, बिकॉज इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तुम लोगों को बाद में पढ़ाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट ए बी बी, अब बी के रिस्पेक्ट में इसको ट्रांस कर दो और ए के रिस्पेक्ट में इसको सिस कर दो। इज इट क्लियर? ओके। अब स्मॉल ए को ट्रांस भी तो रख सकते हैं, स्मॉल ए को ट्रांस भी तो रख सकते हो। तो स्मॉल ए को अगर ट्रांस रख दोगे तो क्या होगा, ए ए, ये दोनों ट्रांस में लेके गए, एंड ए बी बी, अब ये दोनों सिस में है। गेटिंग इट और नॉट गाइस? ए और बी दोनों एक साइड पे आ गए, तो ये अभी भी सिस में है। एंड अब इसको ट्रांस कर दो। अब अगर इसे हम लोग ट्रांस कर देंगे तो हाउ इट विल लुक, इसे अगर हम लोग ट्रांस कर देंगे तो हाउ इट विल लुक, एम ए ए बी बी ए ए, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे ट्रांस भी हो सकते हैं, करेक्ट बोल रहे हो, ऑल ट्रांस। तो गाइस टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे, एंड इसमें अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आना बाकी है, सॉरी ज्योमेट्रिकल बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर आना बाकी है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी होगा। इसमें ये वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, सेकेंड वाला नहीं रहेगा, थर्ड वाला भी नहीं रहेगा, इवन फोर्थ वन इज नॉट ऑप्टिकली आइसोमर, ओके। तो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर इसके टोटल आइसोमर्स पूछे, अगर इसके टोटल आइसोमर पूछे तो गाइज ये जो सिस वाला है ना, उसके ऑप्टिकल आइसोमर भी है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर कितने रहेंगे, डी एंड एल, कितने रहेंगे, डी एंड एल। तो मुझे बताओ गाइज इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? ऋतुजा करेक्ट आंसर है। इसके टोटल आइसोमर मतलब एम ए बी टू, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहते हैं 5, ऑप्टिकल आइसोमर रहते हैं 6, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर रहते हैं 2। तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? तुहिन करेक्ट है, यश करेक्ट है, मीत करेक्ट है। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? ये फर्स्ट वाला जो है वो तुम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। तो गाइस याद रखो, डी एंड एल आइसोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमर कैसे रहते हैं, तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे रहते हैं? दे आर जस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ए बी ए बी, ठीक है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो मैंने अगर एक मिरर इमेज बना रहा हूँ तो मुझे बताओ कितने एक्स्ट्रा के आइसोमर आ गए यहाँ पे, कितने एक्स्ट्रा के ऑप्टिकल आइसोमर आ गए, कितने एक्स्ट्रा के ऑप्टिकल आइसोमर आ गए? ए बी बी ए, तो यहाँ पे अभी कितने एक्स्ट्रा के ऑप्टिकल आइसोमर आ गए? देखो जरा कितने एक्स्ट्रा आइसोमर बन रहे हैं यहाँ पे, एक ही बना ना, ये तो एक ओरिजिनली तुम लोगों ने पहले से बना के रखा था, तुम लोगों को सिर्फ इसकी मिरर इमेज काउंट करनी है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, देखो ये सेम है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया है वही आइसोमर है, उसकी सिर्फ हम लोगों को मिरर इमेज काउंट करनी रहती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है, बट ज्योमेट्रिकल में वही एक पहले से आ जाता है, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बिकम्स 6। अब इसके अलावा अभी भी तुम लोगों को कुछ भी डिफरेंट रहे, मिरर इमेज इज डिफरेंट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो गाइस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद अभी हम लोग मूव करने वाले टूवर्ड्स और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ जाएंगे। तो एक लास्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर कौन सा है वो मुझे याद नहीं है, तो एक लास्ट एग्जांपल एम A2 B2 C2, ठीक है। तो हर एक का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं रहता, हर एक कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर रहे ये कंपलसरी नहीं है, वो कब रहता है वो बताया जाएगा, डोंट वरी। अब MA2 B2 C2, अब इसमें गाइस मैं ड्रॉ नहीं करते बैठूंगा, इसमें मैं ड्रॉ नहीं करते बैठूंगा, अभी तुम देखते हैं तुम लोगों को कितना डायरेक्ट समझ में आ रहा है। देखो पहली बात ये हो जाएगा ऑल सिस, ऑल सिस मतलब क्या, तो सारे के सारे सिस फॉर्म में है,
ए भी सारे के सारे सिस फॉर्म में, बी भी सारे के सारे सिस फॉर्म में, एंड सी भी सारे के सारे सिस फॉर्म में, मतलब ये ऐसा कुछ दिखेगा, एम ए बी बी सी सी। समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे आजू बाजू में आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑल ट्रांस, सारे के सारे ट्रांस बना दो। सो हम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो सारे के सारे अगर ट्रांस बना दोगे तो क्या बनेगा, एम ए बी बी सी सी। अब उसके बाद क्या बनेगा, ए ट्रांस, ए वाले जो है वो ट्रांस में है, बाकी सारे सिस में है। तो देखो एम ए बी भी सिस में है, सी सी भी सिस में है। अब गाइस फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी, बी वाले ट्रांस में, बी वाले ट्रांस में आ जाएंगे तो ए सिस में आ जाएंगे, एंड सी वाले ट्रांस में, अगर ये वाले ट्रांस में आ गए तो बी वाले सिस में हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने कितने, 5। ठीक है, एंड अगर याद होगा यहाँ पे जब ऑल सिस था, यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने मतलब ये लास्ट एग्जाम्पल जानबूझ के लिया, जब ऑल सिस रहते हैं, ये एक हिंट बन सकती है तुम लोगों के लिए, when all cis are there, when all cis atoms are there, then we get optical isomer। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एंड इन दोनों का टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, इन दोनों के टोटल आइसोमर कितने बनेंगे अभी बताओ। सेम ऊपर जैसी सिचुएशन है ये, ऊपर वाली और नीचे वाली सिचुएशन बाद में आराम से सोच के देखना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 बनेंगे। ठीक है, करेक्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, हम लोग उसी पॉइंट पे अभी आने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में सिमेट्री नहीं रहती है। चलो गाइस, तो आई गेस इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। ए बी सी, गाइस याद रखना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलवेज मोनोडेंटेड। ठीक है, स्मॉल लेटर्स रहेंगे तो मोनोडेंटेड। ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई ऑल ट्रांस कांट बी ऑप्टिकल आइसोमर, आएंगे इसी पॉइंट पे भी हम लोग आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स, optical isomers are asymmetrical molecules, optical isomers are asymmetrical molecules, that is they do not possess, they do not possess a plane of symmetry, a plane of symmetry। ठीक है, ओके, चिन्मय यहाँ पे टोटल 6 ही होता है, मैंने आई गेस आप लेट ज्वाइन हुए हो, मैंने ये एक्सटेंड किया था, यहाँ पे टोटल 6 ही रहता है। जरा एक बार रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, या फिर मैं अभी इसमें वापस एक एग्जांपल लूंगा तो अपने आप आपको क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। तो ऑप्टिकल आइसोमर डू नॉट पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, याद रखना, दे डू नॉट पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, एंड एट द सेम टाइम दे आर asymmetrical molecule, that is they have different atoms attached to a molecule। ठीक है, अब गाइस ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक एक्चुअल में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ट्राइडेंटेड, सॉरी, if three bidentate ligands are there, if three bidentate ligands are there, bidentate के आगे वो आज तक कभी गए नहीं है तो मैं tridentate का रूल लिख के नहीं दूंगा। if three bidentate ligands are there, ligands are there, then it is optically active। ठीक है, two bidentate ligands are there, two bidentate ligands अगर होंगे तो उसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव, उसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव, बट उसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है,
अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ओ ओ सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, दे डू पजेस एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दे नहीं नहीं दे डू नॉट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव जो रहेंगे दे डू पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट बोल रहे हो? अच्छा, लास्ट लेक्चर की तुम लोगों को पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगा, जेपेक फाइल नहीं मिली है, मैं आज सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। एंड थर्ड, ये ये ट्रिक्स है गाइस, दिस इज ट्रिक, दिस इज द प्रॉपर वे टू फॉलो दिस, दिस इज द प्रॉपर मेथड टू फॉलो। बट नीचे जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो ट्रिक्स है, ठीक है? एंड ट्रिक्स में और हाँ, all ligands attached, all ligands attached are different, ठीक है? सारे के सारे जो लिगेंड्स अटैच रहने वाले वो डिफरेंट रहने वाले, ठीक है? तो गाइज ये तीन चीजें जिसमें से ऊपर वाले दो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही ज्यादा करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? कायरल एटम्स, कायरल ये वर्ड हम लोग यहाँ पे यूजुअली यूज नहीं करते हैं, कायरल कार्बन के लिए रहता है, ठीक है? मतलब कायरल कार्बन एटम यही हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं, बाकी एटम्स के लिए हम लोग कायरल ये वर्ड बहुत रेयरली यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कायरल ये वर्ड यूज नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ऑर्गेनिक में यूज होगा, ठीक है? गाइस याद रखो, ट्रांस एटम्स में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने ही वाली है, ट्रांस एटम्स में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने ही वाली है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम लोगों को बताने दो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो गाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन से मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहती है? मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी क्या? टेट्राहेड्रल, डस टेट्राहेड्रल कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो, इट डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट बोल रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे बीच में से कट करूं, अगर मैं इसे बीच में से कट करूं, तो सारे के सारे एटम्स रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, तो इट डज नॉट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, व्हाट अबाउट स्क्वायर प्लेनार? व्हाट अबाउट स्क्वायर प्लेनार? डज स्क्वायर प्लेनार पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस। तो गाइस याद रखो, स्क्वायर प्लेनार में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने वाली है। ओके, अब गाइस मुझे बताओ, स्क्वायर प्लेनार के केस में, स्क्वायर प्लेनार के केस में तुम लोगों को ऐसा एटम भी मिल गया, तुम लोगों को ऐसा एटम भी मिल गया, समथिंग लाइक दिस, एम ए बी एम ए बी सी डी। अब मुझे बताओ, दिस इज अ कायरल सेंटर अकॉर्डिंग इन योर वर्ड्स, दिस इज अ कायरल सेंटर, तो इफ दिस इज अ कायरल सेंटर, this should be a asymmetrical molecule, or else it should be a optically active compound. So is it a optically active compound? Is it a optically active compound? तो गधो, तुम लोगों ने साइक्लोब्यूटेन नाम की चीज पढ़ी है क्या? तुम लोगों ने साइक्लोब्यूटेन नाम की चीज पढ़ी है क्या? उसके ऐसे बीच में से हम लोग जब कट कर देते हैं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। तुम लोगों ने नहीं बोलते हुए तुम लोग बेशर्मो, तो ये ऐसा कुछ रे, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने, ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल, इसमें तुम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल पढ़ा था, एच 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 एच, ऐसा कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ कर देंगे हम लोग, CH3 अटैच कर देंगे, तो इसमें बीच में से सेंटर ऑफ सिमेट्री जाएगा, करेक्ट है? देर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, मैं अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का मेंशन नहीं हो रहा है, बट देर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, एंड वी कैन कट इट लाइक दिस ऑल्सो ना, इसको CH3 अगर निकाल देंगे, तो नाउ इवन नाउ दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है? तो लाइक वाइज गाइज, इसे भी अगर हम लोग बीच में से जुप करके कट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच में से कट कर रहा हूँ, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस ना, करेक्ट? अरे समझा? इसका मैं चाहिए तो तुम लोगों को और एक एग्जांपल दे दूंगा बाद में,
प्लेन ऑफ सिमेट्री का चाहिए तो मतलब ड्रॉ करके। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ, हाँ तो मुझे बताओ, दिस मॉलिक्यूल, square planar molecules, can they be optically active? Can they be optically active? No. तो याद रखना, square planar molecules are are always optically inactive. ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो गाइज दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें तुम लोग कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, उनका वो बीच में जो प्लेन रहता है, ठीक है, बीच में प्लेन, वहां से हम लोग उसको इजीली कट कर पाएंगे, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड फाइनली, मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, ऊपर एक लिगेंड, नीचे एक लिगेंड। ठीक है, नाउ गाइस दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड डज इट possess प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो डेफिनेटली इट डज possess प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है? तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकती है, टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है। ये एक प्लेन दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है क्या? सिमिलरली ये एक प्लेन दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो गाइस दिख रहा है, इज इट विजिबल? दिख रहा है, बीच में से ऐसे कट कर दिया हम लोगों ने। लाइकवाइज यू कैन सी दिस अनदर प्लेन, एल एल को हम लोग कट कर रहे हैं। दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये 3 3 प्लेन जाते हुए इसके अंदर से। ठीक है, तो बीच में से एक कट करोगे, एक ऐसे कट करोगे, एक ऐसे कट करोगे, तो तुम लोग उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबको दिख रहा है पक्का? हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन एक एक करके ड्रॉ करते हैं। देखो गाइस, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बीच में से कट हो रहा है, समझ में आ रही है अभी कैसे कट हो रहा था? मतलब पहले मैंने एक साथ मैंने 3 3 ड्रॉ कर दिए थे, इसलिए शायद से वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। अब समझ में आ रहा है, ऐसे बीच में से मैं कट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ये दो एल ये दो एल एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड बाकी तुम लोग 1 2 3 और 4 इनको ऐसे जुप करके बीच में से कट कर रहे हो। 4 ligands are on the plane, करेक्ट बोल रहे हो? 4 ligands are there on the plane which we are cutting through that plane, and 2 ligands are being reflected from each other. 2 ligands का रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, गेटिंग इट और नॉट? एंड गाइज लाइकवाइज जो मैंने लास्ट प्लेन बनाया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे कुछ था, ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब ये 4 लिगैंड्स जो है, 1 2 3 4, ये 4 लिगैंड्स एक दूसरे को मतलब इनको हम लोग प्लेन में रख रहे हैं और इनको कट कर रहे हैं, एंड ये 2 लिगैंड्स रिफ्लेक्ट होंगे प्लेन के थ्रू। ठीक है, तो गाइज नाउ इज इट क्लियर, देयर आर टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, करेक्ट बोल रहे हो? डाइपोल मोमेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट 0 होगा। ओके, तो गाइज चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी सब भूल जाओ और मेरे शॉर्टकट के वाइज जाना, ठीक है? बाइडेंटेड लिगैंड्स आर ऑलवेज, सॉरी, 3 बाइडेंटेड लिगैंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 बाइडेंटेड लिगैंड्स अगर होगा तो सिर्फ फॉर्म ही इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और तुम लोगों को एसिमेट्री देखनी रहती है और कुछ नहीं गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद सम सिंपल एग्जांपल्स। अब गाइस तुम लोगों को MA6, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, ये पता है। देखो ये MA6 हो गया, लिगैंड सारे के सारे ए हो गए, तो इसमें ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अब MA5B, अगर ऐसा कुछ करूंगा मैं, तो एक जगह पे मैंने एल के बदले एल डैश रख दिया, मुझे बताओ एल डैश रखने के बाद इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी या नहीं जाएगी? एल डैश किधर भी रखो, इधर रखो, किधर भी रख दो, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी या नहीं जाएगी गाइस? इसको अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, तो इज इट सिमेट्रिकल? इज इट सिमेट्रिकल?
है ना, इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे हम लोग। अरे ये सिमेट्रिकल है ना, बीच में से कट कर पा रहे हो तुम लोग इसको इजीली, इसमें से तुम लोग इजीली बीच में से कट कर पा रहे हो, तो इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। गेटिंग इट? वी नीड मिनिमम सिमेट्री नहीं, ऐसा कुछ भी, हाँ मतलब हम लोगों को एक भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो इट इज सफिशिएंट। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ, एम ए फोर बी, ऐसा ए फोर बी टू ऐसा एग्जाम्पल आ गया, ए फोर बी टू। अब ए फोर बी टू में तुम लोग कोई भी किसी भी जगह पे रख दो, कैन आई कट इट? आई थिंक आई कैन कनेक्ट कट इट। अब किसी को तो डाउट आया होगा कि व्हाट इफ वी प्लेस इट लाइक दिस, किसी को तो डाउट आया होगा व्हाट इफ वी प्लेस इट लाइक दिस, अगर ऐसा प्लेस कर दे तो क्या होगा? तो गाइज इवन नाउ वी कैन कट इट, ऐसे कट कर दो। ये बाउंसर जा रहा होगा तो प्लीज डू टेल मी, मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ठीक है, बट आई गेस तुम लोगों का ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट हो गया है, तो तुम लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहता है वो तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो गाइज ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं और हम लोग उसको बीच में से डायरेक्ट कट कर पा रहे हैं। ठीक है, इफ ऑपोजिट देन टू, जब अगर दोनों को हम लोगों ने ऑपोजिट साइड पे रख दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो तुम लोग इसको ऐसे भी कट कर पाओगे, ऐसे भी कट कर पाओगे, एंड तुम लोग इसको ऐसे भी कट कर पाते, यहाँ पे और यहाँ पे अगर होगा तो तुम लोग ऐसे भी कट कर पाते। करेक्ट बोल रहे हो? दो ही क्यों, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अगर अपोजिट होगा तो तीन तीन हो जाएंगे, इधर से भी कट करो तो भी इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, एंड गाइज नाउ लास्ट एम ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री के केस में क्या होगा गाइज? तीन एल डैश अटैच कर दो, तीन एल डैश अटैच कर दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? अब तीन एल डैश अगर अटैच करोगे तो यहाँ पे कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी? तीन एल डैश अगर होंगे तो यहाँ पे कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे? नॉट पॉसिबल, एक्चुअली दिस इज पॉसिबल, और बट मैंने कुछ गलत बनाया है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो पा रहा है, वेट अ मिनट। हाँ ओके, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बट बहुत डिफिकल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो मैं अभी कैसे बताऊँ? वेट अ मिनट, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई शो इट? हाँ टिल्टेड है, मतलब ये ऐसे जाने वाला है, बट अभी ये दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस शिट। प्लेन ऑफ सिमेट्री जा तो रही है, बट मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँ? लेट्स सी इफ यू कैन विजुअलाइज इट। गाइस इसको ऐसे बीच में से कट करो, इसको ऐसे बीच में से कट करना। समझ में आ रहा है मैं कहाँ से कट कर रहा हूँ? ऐसे कट कर दो। ठीक है, ऐसे अगर तुम लोग बीच में से कट कर पाओगे तो ये एल और ये एल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड ये एल और ये एल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग इट? 45 डिग्रीज के एंगल से कट करना है, करेक्ट बोल रहे हो? 45 डिग्रीज के एंगल से कट करना है। 90 डिग्रीज का जो ये एंगल है, ये 90 डिग्रीज का जो एंगल रहता है उसको 45 डिग्रीज के बीच में से कट करना, यू विल गेट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ओके, तो इन कंक्लूजन अपनी ट्रिक काम करती है, कैसे काम करती है? मैंने यहाँ पे मोनोडेंटेड के लिए एक भी एग्जांपल दिया है क्या? नहीं, मोनोडेंटेड का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो हम लोग ऊपर पहले से पढ़ के हो चुके हैं, ऑलसिस, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा भी बाद में। बट मोनोडेंटेड में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं रहेगा। ट्रिक क्या है? बाइडेंटेड रहना ही चाहिए। क्या रहना चाहिए? बाइडेंटेड रहना ही चाहिए। तो गाइज अब एम ए थ्री बी थ्री के बाद ज्यादा एग्जाम्पल लेके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज एम ए टू बी फोर इज नथिंग बट एम ए फोर बी टू, पहले जो एग्जाम्पल किए थे वही। तो याद रखना ये सारे के सारे मैं तुम लोगों को डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, एम ए सिक्स, एम ए फाइव बी, एम ए फोर बी टू, एम ए थ्री बी थ्री, एम ए टू बी फोर, एम ए बी फाइव एंड एम बी सिक्स, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये अगर मोनोडेंटेड में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ गया तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है,
याद रखना ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। ये तुम लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पहचानने आना चाहिए। तुम लोगों को डायरेक्ट पहचानने आ गया तो अच्छी बात है, ड्रॉ करते बैठोगे तो बहुत टाइम पास होगा। ठीक है, अब जरा मोनोडेंटेड के बाद बाइडेंटेड के बाद तरफ जाते हैं। अब गाइस बाइडेंटेड के केस में मैं तुम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव का। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, समझ लो। ये सेकंड एग्जांपल, MAB2A2। अब गाइस बाइडेंटेड है, मुझे बताओ बाइडेंटेड के केस में कैसे होता है। बाइडेंटेड लिगैंड्स है और वो भी दो ही है। तो मुझे बताओ इसने थोड़ा डिफिकल्ट लिया एग्जांपल हम लोगों ने, MAA2A2 ऐसा वाला लेते हैं। अब मुझे बताओ बाइडेंटेड के लिए मैंने रूल क्या बताया है, सिस होना चाहिए। करेक्ट बोल रहे हो, सिस होगा तो ही काम आएगा। ठीक है, सिस होगा तो ही काम आएगा। तो गाइस सिस के केस में देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे एम, ऋतुजा आपने जो एग्जांपल दिया है ना उसके टोटल 30 आइसोमर्स होते हैं, 30, 30 आइसोमर्स। एंड मतलब 15 ज्योमेट्रिकल एंड 15 ऑप्टिकल, तो इट इज डैम डिफिकल्ट आप जो बोल रहे हो वो। तो उसे मैं चाहिए तो सिर्फ आपको लिखा के दे दूंगा याद रखने के लिए, बट हम लोग उसे सॉल्व नहीं करेंगे डेफिनेटली। 30 आइसोमर यहाँ पे बनाने में कितना टाइम जाएगा आप सोच सकते हो। अब गाइज यहाँ पे MAA एंड A यहाँ पे बॉन्ड, और A यहाँ पे बॉन्ड। नाउ यू टेल मी, डज इट लुक सिमेट्रिकल, इज इट सिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है क्या फर्स्ट वाला, यस और नो? यस दैट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल। नाउ गाइज व्हाट अबाउट दिस, ए ए ए ए ए ए, इज इट सिमेट्रिकल, इज इट सिमेट्रिकल? अच्छा हाँ, इसमें तुम लोगों को सिमेट्री दिख रही होगी कुछ लोगों को। तो लेट मी लेट मी शो यू थ्री डायमेंशनली। इसे एक्सप्लेन करना टू डायमेंशन में बहुत डिफिकल्ट होगा। होपफुली मैंने, मतलब मुझे ये सूझा नहीं था कि ये मॉलिक्यूल भी हम लोगों को डिफिकल्ट जाएगा, मतलब सूझना चाहिए था एक्चुअली, बट मैं भूल गया इसके बारे में। तो लेट मी ड्रॉ वन थिंग। तब तक तुम लोग लिखते बैठना, लिखना बाकी होगा तो। तो अभी डायग्राम बननी चाहिए अच्छे से, होपफुली इट विल। ओके, तो ठीक है गाइज, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, कैन यू सी इट? नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट मॉलिक्यूल। ये तो मतलब तुम लोगों को सिमेट्रिकल किसी भी एंगल से अभी दिखना नहीं होगा डेफिनेटली। एंड लेट मी रीअरेंज इट, होपफुली इट विल रीअरेंज इटसेल्फ प्रॉपरली। एंड हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ओ हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है ये। स्टिल इट इज रीअरेंजिंग एक्चुअली, वेट अ मिनट, होने आ गया है। यप, इट हैज रीअरेंज्ड प्रॉपरली, आई गेस दिस मच इज सफिशिएंट, नहीं तो ये वापस कुछ खराब हो जाएगा। नाउ गाइस कैन यू सी इट? ये हम लोगों ने जो ड्रॉ किया हुआ मॉलिक्यूल है ना वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइडेंटेड लिगैंड है, वो सबको दिखाई दे रहा है। मैं हाइड्रोजन इरेज कर देता हूँ, आई एम इरेजिंग हाइड्रोजन सो दैट इट विल बिकम लेस कॉम्प्लिकेटेड। Okay, so guys, can you see it that this is a bidentate ligand?
बाइडेंटेड लिगैंड सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से एकदम। एंड कैन यू सी दैट दिस इज द मॉलिक्यूल विच वी हैव ड्रॉन। ठीक है, ये दो मतलब तुम लोगों ने डायग्राम बनाई होगी, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये दो जो है वो सिस वाले हैं, ये सिस वाले हमारे एटम्स है ए मोनोनेटेड लिगैंड, एंड ये कैपिटल ए हो गए, जिनको मैंने ऐसा बनाया, नहीं बनाता तो वो स्ट्रक्चर अच्छे से बन नहीं पाता। तो ये इन की तरह बन गया, ये NH2 NH2 CH2 CH2 इन की तरह मॉलिक्यूल बन गया। नाउ गाइस कैन यू सी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको किधर से कट करोगे तो तुम लोगों को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिलेगा, बताओ। इज इट सिमेट्रिकल? इज इट सिमेट्रिकल? अरे इसे किधर से भी कट करो ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, बिटवीन टू ग्रीन्स नहीं होगा। अच्छे से देखो, मतलब इसके अलावा मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद तुम लोगों की इमेजिनेशन तुम लोगों को हेल्प करेगी, बिकॉज इसे बीच में से किधर से भी कट करो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ प्रॉपरली। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना इम्पॉसिबल है, तुम लोग खुद वो ग्रीन में क्या है, अरे दिस ग्रीन एटम इज क्लोरीन, एक्चुअली मैंने स्ट्रक्चर बनाते वक्त लिगैंड्स लिए है प्रॉपर, बट गाइस दिस इज टोटली एसिमेट्रिकल। तुम लोग कैसे भी करो, कुछ भी करो, दिस इज टोटली एसिमेट्रिकल। एंड इसका ही मैं ट्रांसफॉर्म लाके दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसका ही मैं ट्रांसफॉर्म लाके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ट्रांसफॉर्म में तुम लोगों को थोड़ी बहुत सिमेट्री दिख जाएगी, कंडीशन अप्लाइड की वो अच्छे से बन पाए। ठीक है, अच्छे से अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो लेट इट बी। ओके, तो चलो एक नया पेज, कंट्रोल V। ओके गाइज, दिस इज द ट्रांसफॉर्म विच आई हैव ड्रॉन, एक्चुअली दिस इज नॉट परफेक्ट, अभी तक ये मॉलिक्यूल रीअरेंज नहीं हुआ है, लेट्स रीअरेंज इट, होपफुली इट विल रीअरेंज प्रॉपरली। एंड हो जा, नो इट इज रीअरेंजिंग इन सिस फॉर्म आई गेस, ये सिस फॉर्म में ही रीअरेंज होने वाला है, उसे समझा नहीं आएगा कि हम लोगों को इसको ट्रांस बनाना है। ना, ये सिक्स फॉर्म में ही वापस चला गया गाइस अनफॉर्चुनेटली, तो नहीं, अगेन इट हैज वेंट टू सिस फॉर्म ही बन रहा है, तो आई कांट हेल्प इट, लेट इट बी। अरे मैंने इनपुट ट्रांस का ही डाला था, इसको मैंने ट्रांस के हिसाब से ही अरेंज किया था, बट वो अपने आप सिस फॉर्म में जा रहा है, तो चलो देखते हैं इसको, मतलब ये रन प्रोग्राम रन करके इसको ट्रांस में जाने के लिए हो भी सकता है, इट माइट गो इन ट्रांसफॉर्म, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, वो उसकी सारी एनर्जीज कैलकुलेट करके फिर करता है, तो इट माइट गो इन ट्रांसफॉर्म। दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल एक्चुअली, अभी तक ये एप्लीकेशन मैंने पूरी तरह से अच्छे से लर्न नहीं किया है कि ये कैसे होता है, इट्स जिगलिंग करेक्ट, मैं वाइब्रेशनल मोड इसके ट्राई कर रहा था सो दैट इफ पॉसिबल वो ट्रांस में चला जाए, बट इट इज नॉट गोइंग इन ट्रांसफॉर्म, आई डोंट नो व्हाई। लेट इट बी गाइस, तो सिस फॉर्म एसिमेट्रिकल रहता है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है गाइस, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर, एक सिस और एक ट्रांस, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, दो बने। अब मुझे बताओ गाइस कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने, इसकी मिरर इमेज अगर बना दूं तो एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा ना, अगर इसकी मैं मिरर इमेज बना दूं तो एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा, बना देता हूँ, ए ए ए ए एंड ए। तो गाइस एक ऑप्टिकल आइसोमर भी यहाँ पे बन गया, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी दो है। अब मुझे बताओ गाइस टोटल आइसोमर कितने बने, टोटल आइसोमर कितने बने, 1 2 एंड 3, तो कितने बने, 3 बने, करेक्ट बोल रहे हो। याद रखना ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में, मतलब ये ज्योमेट्रिकल दो है और ये ऑप्टिकल दो है, उनमें एक कॉमन रहती है लिंक, ठीक है, उन दोनों में एक कॉमन लिंक रहती है, इसकी वजह से टोटल आइसोमर 3 बनते हैं। एग्जाम में वो तुम लोगों को ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर, अगर पूछा तो दो, हाउ मेनी ऑप्टिकल पूछा तो भी दो,
बट टोटल पूछा है तो 3। वो एग्जाम में तुम लोगों का दिमाग उतना चलना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस अथर्व वाज आस्किंग कि सर 5 + 2 7 होना चाहिए। तो अथर्व क्लियर हो गया, बीच में एक कॉमन लिंक रहती है, इसकी वजह से वहां पे ऊपर भी मैंने 5 + 7 जो है वो 6 लिखा था, 5 + 2 जो है वो 6 लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं, चलो गाइज। नेक्स्ट इज थर्ड, MAA3। Now guys, tell me, can there be a possibility of geometrical isomer? यहाँ पे geometrical isomers की possibility है क्या? सिस ट्रांस की possibility नहीं है, करेक्ट बोल रहे हो। नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस, बट यहाँ पे ऑप्टिकल की possibility है। याद रखना, 3 bidentate ligands आर प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट नहीं लिखा है, आर देयर, ओके, आर देयर, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी, हमेशा रहेगी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कब रहेगी? ऐसे सिनेरियो में तुम लोग कैसे भी इसको अरेंज करो, इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट इज ऑलवेज एसिमेट्रिकल, इट इज ऑलवेज एसिमेट्रिकल, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले से एक डायग्राम बना के रखी है 3 डायमेंशन में, वेट अ मिनट। एंड गाइस याद रखो, इसमें मैं मैक्सिमम तुम लोगों को, मतलब ऑफलाइन लेक्चर भी रहता तो तुम लोगों को मैं मॉडल्स दिखा देता, मॉडल खरीद के मॉडल्स तुम लोगों को दिखा सकता था। इसके अलावा मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता। तो यहाँ पे तुम लोगों की इमेजिनेशन ही काम आती है, ठीक है। टीचर की भी एक लिमिटेशन रहती है। तो यहाँ पे जो इमेजिन कर पा रहा है वो कर सकता है, नहीं कर पा रहा है तो तुम लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो रटनी पड़ेंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज दिख रहा है ये, इट इज कंप्लीटली एसिमेट्रिकल, इट इज कंप्लीटली एसिमेट्रिकल। तुम लोग इसको किधर से भी कट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इज इट क्लियर? तो शॉर्टकट से ही अभी तुम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा। तुम लोगों को 3 डायमेंशनल डायग्राम्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। शॉर्टकट यूज करना, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। एंड थोड़ा बहुत सिर्फ तुम लोगों को डायग्राम बनाने पड़ सकती है अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया तो। नाउ गाइस टेल मी, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर? यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल सिस्ट्रांस बनेंगे बताओ? 0 बनेंगे। गाइस सिस नहीं है, ट्रांस नहीं है, तो 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग 0 बोलेंगे, 1 मत बोलना, ठीक है। एंड हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर? हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर। नाउ गाइस टेल मी, हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर देयर? हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर देयर? ओनली 1 आइसोमर इज देयर, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइस इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, MAB3। मतलब अभी मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, दिस मच इज इनफ, ठीक है। तुम लोगों को जो शॉर्टकट्स बताए हैं उसके थ्रू ही तुम लोगों को आंसर डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब बताओ इसमें, यहाँ पे MAB3 में तुम लोगों को एक नई केस मिलेगी, मतलब एक अच्छा सिनेरियो मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 टाइप के आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तुम लोगों को ये होमवर्क में भी मैंने दिया था। एक रहता है फैक और दूसरा रहता है मर, ठीक है। तो ये होमवर्क का ही एग्जाम्पल है, फैक और मर वाला। इसके आइसोमर्स हम लोगों ने ऊपर ही बनाया है, मैं डायरेक्ट ऊपर जाके तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस नीचे क्यों ड्रॉ करते बैठे। ये होमवर्क का ही एग्जाम्पल था ना, वहाँ पे एडिशन कर देना, इट विल बी मोर इजियर, ठीक है। नाउ गाइस, किधर गया ये? हाँ, यहाँ पे AB3 में, यहाँ पे ये कैपिटल कर देते हैं जरा। ओके गाइस, सो नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन इज ट्रांस, पैक आइसोमर था ना, पैक आइसोमर इज अ काइंड ऑफ ट्रांस आइसोमर। एंड दिस वन इज सिस, मैंने क्या बोला है? ट्रांस आइसोमर, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहने के चांसेस बहुत कम है। कैन यू सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर हियर? कैन यू सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर हियर? इज देयर अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो जरा, अब तुम लोगों को विजुअलाइज करने आना चाहिए। इसे अगर मैं इधर से ऐसे बीच में से कट करूं, इसे अगर मैं ऐसे बीच में से कट करूं, ऐसे अगर मैं कट करूंगा, तो कैन यू सी सारे के सारे बी आइटम्स कट हो रहे हैं? कैन यू सी सारे के सारे बी आइटम्स कट हो रहे हैं?
दिस वन इज मर, मैंने गलती से इसको पैस ऐसा कुछ तो गलत ही लिख दिया था, एंड दिस इज पैक। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर बीच में से कट करोगे तो सारे के सारे बी के आइटम्स कट हो जाएंगे, दिख रहा है, बी के आइटम्स बीच में से जिप करके कट हो जाएंगे। एंड फिर ए वाले आइटम्स देखो, ये ए और ये ए रिफ्लेक्ट करेगा, इस ए को तो हम लोगों ने बीच में से कट कर दिया, तो इसका तो सवाल ही नहीं, बीच में से कट हो गया। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव, तो मर आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना, ट्रांस आइसोमर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड पैक आइसोमर, इसको किधर से भी कट करो, दिस इज टोटली एसिमेट्रिकल, पैक आइसोमर को कट नहीं कर पाओगे तुम लोग, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो गाइस इसे लिख दो यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, दो पॉसिबल होंगे, एक रहेगा पैक और दूसरा रहेगा मर, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने रहेंगे, ऑप्टिकली आइसोमर्स कितने रहेंगे, दो रहेंगे, टोटल कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर्स बन जाएंगे तीन, ठीक है। थर्ड वाले में डी एंड एल, हाँ हाँ, यहाँ पे याद रखना गाइस, एक रहता है डी, दूसरा रहता है एल, यहाँ पे नो वन विल आस्क यू विच वन इज डी विच वन इज एल, बट एक सिंपल ट्रिक याद रखना, वेन एवर टू बिग ग्रुप्स, ये दो बड़े ग्रुप्स जब राइट हैंड साइड पे रहेंगे तो हम लोग इसको डेक्सो बोलेंगे, दो बड़े ग्रुप जब राइट हैंड साइड पे रहेंगे हम लोग इसको डी बोलते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, दो बड़े ग्रुप जब राइट हैंड साइड पे आते हैं तो विल कॉल इट एज डी, बड़े ग्रुप्स जब दोनों के दोनों, मतलब ज्यादा बड़े ग्रुप्स जब राइट हैंड साइड पे आएंगे तो डी, ज्यादा बड़े ग्रुप जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो एल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। बट इसका कोई हार्डकोर रूल नहीं है, इसका डी एंड एल हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, बट जहां तक अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये रूल बना के रखा है, ठीक है। बाय द वे गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसमें एग्जांपल्स बनाने के लिए इनफाइनाइट एग्जांपल्स बन सकते हैं, मैं ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते बैठूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर की तरफ ही और एक एग्जांपल देखा था एम ए ए बी टू का, तो एम ए बी टू में अगर तुम लोग देखोगे, कैन यू डिवाइड इट, कैन यू कट इट फ्रॉम एनीवेयर, इसको हम लोग किसी भी तरह से कट कर पाएंगे क्या, इसे एम ए बी टू में सिस वाला जो फॉर्म था, ऑल सिस, सारे के सारे जब सिस फॉर्म में थे तो वी कांट कट इट, ऑल सिस जब रहेंगे बाइडेंटेड लिगैंड ऑल सिस, वी कांट कट इट, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखना, रूल्स याद रखोगे तो इजी हो जाएगा, एंड थोड़ा बहुत तुम लोगों को तुम्हारी तरफ से ही सोचना है, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ऊपर कर दिया था, बट इसको वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, इट्स गुड, एम ए टू बी टू सी टू, याद रखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार पूछा गया है, एंड यूजुअली इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, होमवर्क तुम लोगों को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एम ए ए बी बी सी सी, गाइस सारे के सारे ट्रांस है, दिख रहे हैं, बीच में से कट कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास हो रही है तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिख रहे हैं, बीच में से कट कर दिया, ये ए रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला एम ए ए ए ट्रांस है, बट बी बी जो है वो और सी सी जो है वो सिस है। अब गाइज इवन नाउ वी कैन कट इट ओवर हियर, ऐसे कट कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ गाइज नेक्स्ट एम बी और बी को हम लोगों ने ट्रांस में रख दिया, अब ए सिस है एंड सी सी भी सिस है, तो गाइज यहाँ पे भी अगर तुम लोग इसको बीच में से कट कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, बीच में से कट करोगे तो बी और बी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। अब नेक्स्ट एम सी सी ए बी बी, अब गाइज यहाँ पे तुम लोग बीच में से कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो सी और सी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बात ही खत्म। नेक्स्ट एम ए ए बी बी सी सी, ऑल आर इन सिस पोजिशन। गाइस अब इसको मुझे बताओ कैसे कट करोगे, इसको किस एंगल से कट करोगे या फिर किस वे में कट करोगे, सो दैट यू विल गेट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट डू यू थिंक, कैन वी कट इट, इसे किसी भी एंगल से तुम लोग कट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली वी कांट कट इट। तो गाइस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री,
एंड अब इसमें तुम लोग सिस ट्रांस बता पाओगे क्या? तो डेफिनेटली वी कांट से which one is cis and which one is trans, but we can at least say that there are two isomers which are optically active. तो AA, BB, CC. प्लीज इसके जरा क्वेश्चंस देखना, बहुत इजी लेवल के रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के रहते हैं। हम लोगों ने जिस लेवल के किए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े इजी रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो टोटल कितने हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेगा इस? ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑल ट्रांस, ऑल सिस 2, ए ट्रांस 3, बी ट्रांस 4 एंड सी ट्रांस 5, तो टोटल 5 बने। एंड ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने गाइस? ऑप्टिकल आइसोमर एक डी और एक एल, तो 2 बने। बट टोटल कितने हुए गाइस? टोटल आइसोमर कितने बने? 1 2 3 4 5 6, टोटल बने 6, ठीक है। तो अगेन इसमें पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट बन सकती है, ठीक है। पढ़ाने के लिए हम लोग ये पढ़ते ही रह सकते हैं, बट एट द एंड मतलब इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। इसके बाद तुम लोगों को खुद से एमसीक्यू सॉल्व करके खुद का दिमाग चलाना है। मेरी तरफ से आइसोमेरिज्म का टॉपिक खत्म। अभी हम लोग थोड़ा सा कार्बोनिल्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। मतलब नेक्स्ट 15 मिनट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल टेक अ ब्रेक एंड देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद डीएनएफ ब्लॉक। थर्ड वाले में टोटल आइसोमर दो, थर्ड वाले में टोटल आइसोमर देखने दो। हाँ, थर्ड वाले में टोटल आइसोमर 2 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया था क्या? सॉरी। थर्ड वाले में टोटल आइसोमर 2। वो ड्रॉ एक ही किया था ना, इसकी वजह से हुआ होगा। नहीं ऋतुजा, वैसे नहीं होगा। बिकॉज मतलब यू आर थिंकिंग इट इन 2 डायमेंशन, बट अगर हम लोग इसको थोड़ा 3D में सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट इफ पॉसिबल। ओके, सो हो गया लिख के? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये बहुत इजीली बन गया। ये तो डायरेक्ट मतलब इसको हम लोगों को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो गाइज दिस इज ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल, बट अभी ये ट्रांस वाला बन गया। ये एप्लीकेशन ना टाइम पास करे अपने साथ और कुछ नहीं। तो ये ट्रांस वाला बन गया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे सिस वाला अभी बनाना था। अह, ठीक है, तो लेट इट बी। तुम लोगों को ये ट्रांस वाला दिख रहा है, तो इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी जा रही है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी जा रही है। Yep, this app is trolling us. Literally, this application is trolling us. इसमें सिर्फ प्रॉपरली कैसे बनाए जाए? आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। तो लेट इट बी ना, ये ऐसे ही कर रहे हैं। एनी, चलो ठीक है। थोड़ी बहुत तो हेल्प हो गई तुम लोगों को, एटलीस्ट 3 डायमेंशन में वो कैसे दिखने वाले वो पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मेटल कार्बोनिल्स। गाइस याद रखना, मेटल कार्बोनिल्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेटल कैटलिस्ट। तुम लोगों को व्रैकर्स प्रोसेस पढ़ाई गई है क्या ऑर्गेनिक में? थोड़ा बहुत कुछ व्रैकर्स प्रोसेस नहीं पढ़ाई गई है? ओके, तो रैकर्स प्रोसेस में एक कैटलिस्ट यूज होता है जो ऑर्गेनो मेटेलिक कैटलिस्ट रहता है। याद रखना, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल इज अटैच्ड टू कार्बोनिल, ठीक है। कार्बन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो मेटालिक
कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में तुम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, गिलमन पढ़ा होगा, ठीक है। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स है, वैसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल कार्बोनिल्स भी आते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड है, उसकी रिएक्शन एकदम इजीली हो जाती है ना। तो गिलमन में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो याद दिला देता हूँ। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने किया भी था, बट शायद से तुम लोग भूल गए रहोगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कार्बन के साथ यहाँ पे बना देता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया खुश, ठीक है। ऑक्सीजन खुश क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अभी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्सीजन हो गया खुश। बट कार्बन बोल रहा है भाई तेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बट मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, आई एम नॉट हैप्पी। तो ऑक्सीजन बोल रहे ठीक है भाई तू डर मत। क्या करेगा वो? डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ही डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कार्बन, एंड इन दोनों में बन जाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज नॉट अ बैक बॉन्ड गाइस, दिस इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन नाउ कंटेन्स वन लोन पेयर ऑल्सो, मतलब इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा की है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये बैक बॉन्ड क्यों नहीं, बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, याद रखना, बैक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड, एंड वो पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से होता है, गेटिंग इट। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, याद रखना, इट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और ये एक पाई बॉन्ड रहता है, काइंड ऑफ अ पाई बॉन्ड, जो कि रेजोनेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेट होने के चांसेस ही नहीं है। ओके, तो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कुछ दिखता है, एंड फिर उसके बाजू में आ जाता है मेटल, मेटल, एंड मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो कार्बन बोलता है भाई ये इलेक्ट्रॉन मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ, एंड इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में कार्बन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, एंड ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के ही है, एंड कार्बन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? ओके, नाउ गाइस ये हो गया नॉर्मल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, दिस इज अ मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्ड, सॉरी बैक बॉन्ड बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब याद रखना मेटल कार्बोनिल्स के अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स आर वी CO6 Cr CO6 Fe CO5 Ni CO4 Mn2 CO10 CO2 CO8 एक्सेट्रा। अब गाइज मुझे बताओ, अब गाइज मुझे बताओ यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज हर एक मेटल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हर एक मेटल का 0 है। तो मेटल के पास याद रखना, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, इन मेटल कार्बोनिल is
मेटल कार्बोनिल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा गाइस? तो इज 0। अब तुम लोगों को अगर कार्बन का, अभी ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो रहा है, जिस किसी को बाउंसर जाएगा, फाइनल कंक्लूजन याद रखना, दैट इज इजियर फॉर यू गाइस। तो देखो गाइस, यूजुअली कार्बन के और ऑक्सीजन के एमओटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब ये बाउंसर जाने का रीजन इतना ही है कि तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी रिवाइज नहीं की है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब मुझे बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने रहते हैं? 8। टोटल कितने हो जाते हैं? 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कैसे रहेगा? ये नाइट्रोजन जैसा हो गया, करेक्ट। ये किसके जैसा होगा? नाइट्रोजन जैसा होगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर एमओटी हम लोग देखने जाएंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी ऐसे दिखती है। मैं पूरी एमओटी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज वे आउट ऑफ आवर सिलेबस, इट इज वे आउट ऑफ आवर सिलेबस, तो मैं पूरी एमओटी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, बट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है एक्चुअली, मैं जितनी कम दिखा रहा हूँ उससे भी ज्यादा कम, एंड ऐसा कुछ। एक्चुअली इसमें एक बहुत बहुत ही ज्यादा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी पॉइंट है, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। तो गाइस, ये एमओटी रहती है जिसमें मैं पी ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, तो ये रहता है सिग्मा 2p z, उसके बाद आता है पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड सिग्मा 2pz। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2pz, सॉरी। हाँ, अब गाइस, कार्बन के पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो कार्बन के पी ऑर्बिटल्स में एक दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में एक दो तीन चार। टोटल कितने पी इलेक्ट्रॉन्स है? तो टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन है 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने चाहेंगे तो 1 2, रेड में लिखा रहता हूँ, लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ, डज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज एनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? ये सब तुम लोगों को कोई भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ एक लास्ट में मैं एक लाइन लिख के दूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, करेक्ट बोल रहे हो। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज I star anti-bonding molecular orbitals. तो याद रखना, metal is present in zero oxidation state. That is it has electron in its d orbital. Obvious है ना guys? वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए है क्या? इट हैज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डी ऑर्बिटल, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए। एंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कार्बोनिल बोलते हैं। तो एंड कंटेन्स कार्बोनिल कंटेन्स एम्प्टी आई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ गाइस, तो होगा क्या? ये मेटल था, ये चलो मान लिया पहले से गरीब था, ये कार्बन था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, शेयरिंग हो गई, एंड इस ऑक्सीजन के साथ इसका ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। बट एट द एंड कार्बन के पास भी तो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, एट द एंड कार्बन के पास भी तो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, एंड इस अपने मेटल के पास डी ऑर्बिटल है। एंड मुझे बताओ, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? मेटल इज प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, ये कार्बन क्या बोलेगा? भाई मैंने तुझे इलेक्ट्रॉन दिए, तू क्यों ना मुझे दे इलेक्ट्रॉन्स? करेक्ट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग इट? देखो, इन दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था जिसमें कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, बट बट ये मेटल के पास पहले से वेकेंट ऑर्बिटल्स है, तो कार्बन क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता, मुझे भी तो थोड़े इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए तेरे से,
तो इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एंड गाइस मुझे बताओ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ बॉन्ड? ये ऐसे उल्टा जाने वाला बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड एज बीबी, बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग होती है। बाद में कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बैक बॉन्ड क्यों नहीं हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। बैक बॉन्डिंग कब होती है समझ में आ रहा है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे। यहाँ पे कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बट फिर भी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड एम्प्टी से फिल्ड में से एम्प्टी में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। एंड ओवर हियर दिस बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। दिस बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो गाइज अगर तुम लोगों को पूरा रामायण नहीं समझा होगा, ये इतना भी तुम लोगों ने याद रख दिया मैंने जो ग्रीन में लिखा है, और उसके बाद नीचे वाली इमेज सफिशियंट है। एंड दिस विल बी आस्क्ड इन, दे माइट आस्क दिस इन जेई मेंस लेवल, ठीक है। बट प्रॉपरली अगर देखा जाए तो ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट हो गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा आगे एडवांस का ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। भाग मत जाना बाय द वे, जो लोगों को एडवांस नहीं देनी वो भी, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मुझे बताओ मेटल और कार्बन इनके बीच में जब बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल और कार्बन इनके बीच में जब बैक बॉन्डिंग होगी, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक होगा? मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? मेटल और कार्बन इन दोनों में देखो, पहले से एक सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी या वीक बनेगी? पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी या वीक बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो गाइस याद रखना, बिकॉज इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर पूछे, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड अगर पूछे, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो गाइस बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ज्योमेट्री जैसी है वैसी रहेगी। याद रखना पाई बॉन्ड डज नॉट कंक्लूड इन ज्योमेट्री, हम लोगों ने ये वीबीटी में लिखा था, पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्री कभी भी डिसाइड नहीं होती। अब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट देयर बॉन्ड लेंथ? व्हाट अबाउट देयर बॉन्ड लेंथ? सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्ड को ही हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ कम डिक्रीज होगी, करेक्ट बोल रहे हो, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, ये पहला हो गया। अब दूसरा, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा गाइस, बिकॉज रेजोनेट करने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब गाइस मुझे बताओ व्हाट अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन? कार्बन को अगर अभी मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? याद रखो मैंने ऊपर तुम लोगों को ये पढ़ाया था कि कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। तो मुझे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में क्या होगा? अगर कार्बन को अभी बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? ये अगर इधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, करेक्ट बोल रहे हो। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीजेस, वेरी नाइस, ठीक है। तो गाइज ये हो गया। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, ये लास्ट के दो कंपाउंड, इनके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, और ये कंपाउंड इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। ये तीनों तुम लोगों को मैंने इस चैप्टर में एक एक जगह पे लिख के दिए हैं, इनके स्ट्रक्चर भी बना के दिए रहेंगे, बट बाकी तीन हम लोगों ने देखे नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नंबर वन, Mn2, नंबर वन, Mn2 CO10, ठीक है। गाइज Mn2 CO10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 टाइम्स MnCO5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 टाइम्स MnCO5। लिखना है, मैं लिखने के लिए तुम लोगों को टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अब मुझे बताओ गाइस MnCO5 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? इसका EAN निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो इसका, EAN। MnCO5 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना रहता है मैंगनीज का? 25, ठीक है। 25 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस वाई, वाई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
तो 5 कितने करेंगे, 10 करेंगे, वेरी नाइस। तो टोटल टोटल कितने हो गए, 35 हो गए ना गाइस। अब ये MnCO5 हम लोगों ने पहले किया था, मैंने तुम लोगों को बताया था MnCO5 में 35 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो गाइस मुझे बताओ 35 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, करेक्ट बोल रहे हो, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड मैंने तुम लोगों को एक नोट लिख के दी थी, मेटल कार्बोनिल, ये EN रूल एकदम सीरियसली फॉलो करते हैं कि भाई EN रूल फॉलो होना ही चाहिए, राइट। तो मेटल कार्बोनिल्स में होता क्या है, MnCO5, MnCO5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, MnCO5 के पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं। कितने कम रहते हैं मुझे बताओ, MnCO5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, MnCO5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। गाइस मुझे बताओ फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है। फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, मतलब फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में चाहिए रहते हैं, तो वो करने के लिए वो क्या करता है, दो फ्लोरीन अपने आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अबे बैक बॉन्डिंग नहीं रे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यार फ्लोरीन के पास आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इन दोनों के पास भी तो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन पड़े, मैंने क्या बोला, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इट कंटेन्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन इट्स डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्यों ना शेयर करे। एंड मुझे बताओ शेयर करने के बाद दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का आ गया। Guys, are you getting it? There is one metal metal bond. There is one metal metal bond. And why there is one metal metal bond? One metal metal bond is there. ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा अभी हम लोग हायर लेवल पे जा रहे हैं गाइस, और कुछ नहीं। तुम लोगों को अगर याद होगा मैंने तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्ड जब 4 बन जाते हैं, अब ये 4 के एग्जाम्पल में अगर लाने स्टार्ट हो गया ना, तो तुम लोग लेक्चर छोड़ दोगे, तो वो हम लोग नहीं करने वाले, एंड विच इज वे आउट ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो। बट डेल्टा बॉन्ड जो है वो ऐसे कंपाउंड्स में ही बनता है, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड मैंने एक जमाने में तुम लोगों को कभी तो बताया था, जस्ट एक थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे आता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो वी वोंट डू इट, ठीक है। तो याद रखो एक मेटल मेटल बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 35 है, इसकी वजह से, ठीक है। ओके, तो अब एक लास्ट एग्जांपल गाइस, एक लास्ट एग्जांपल, CO2 CO8, CO2 CO8। अब CO2 CO8 को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स CO CO4, करेक्ट। एंड हाँ गाइस, अनदर थिंग, ये जो अभी पार्ट चालू है वो थोड़ा सा मेंस से भी ऊपर के लेवल का है, तुम लोगों को मेटल मेटल बॉन्ड कितने बनेंगे उतना भी याद हो गया, सफिशियंट है। याद रखना, देयर इज ओनली वन मेटल मेटल बॉन्ड इन मैंगनीज डेका कार्बोनेट, सॉरी डेका कार्बोनिल मैंगनीज जीरो, ठीक है। डेका कार्बोनिल मैंगनीज जीरो में एक मेटल मेटल बॉन्ड रहता है, उतना ही तुम लोगों को याद रखना है। अब ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट जीरो, इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे वो सोचना है हम लोगों को। अब ये हम लोग करते बैठेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड बाद में बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी इसका। यहाँ पे ब्रिजिंग कार्बोनिल आते हैं। कौन से कार्बोनिल आते हैं, ब्रिजिंग, याद रखना। कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ब्रिज फॉर्म करता है, सॉरी ये ऐसा होना चाहिए, लेट इट बी, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे नहीं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है वैसे ही मैं बना रहा हूँ। याद रखो यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग का काम करते हैं, ठीक है। एंड बाद में बचे हुए 3 कार्बोनिल यहाँ पे अटैच रहते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना और ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हैं इतना याद रखना, सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर 2 ब्रिज्ड CO and there is one metal metal bond, there is one metal metal bond,
ठीक है। जब इवन दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है एक्चुअली, इसके पास भी 35 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, इसके पास भी 35 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब मेटल मेटल बॉन्ड का रीजन तुम लोगों के सिलेबस के बाहर गए, बट कोबाल्ट की साइज मैंगनीज के कंपैरिजन में छोटी रहती है। मतलब अगर तुम लोगों को जान के लेना है कि यहाँ पे ये ब्रिजिंग क्यों आया, यहाँ पे ये ब्रिज क्यों हुआ, एक्स्ट्रा बॉन्ड्स क्यों है, वही उसका ही मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अगेन आउट ऑफ आवर सिलेबस। बट मैंगनीज की साइज बहुत बड़ी रहती है, तो इसका बॉन्ड भी बहुत बड़ा। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो अपने ऑर्बिटल दूसरे मैंगनीज तक पहुंचा ही नहीं पाता। आर यू गेटिंग इट? इसका ऑर्बिटल इस दूसरे मैंगनीज तक पहुंच ही नहीं पाता कि लाइक इनको कंबाइन होना है, दे आर ट्राइंग टू रीच ईच अदर बट दे कांट, बिकॉज मैंगनीज की साइज बड़ी रहती है। अब ये बड़ी क्यों रहती है एंड ऑल, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। एंड कोबाल्ट की जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटी रहती है। तो ये कार्बोनिल जो है उसका लोब और इसका लोब ये मिक्स हो पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे कैन फॉर्म ब्रिजिंग एटम्स। मतलब ये काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ ही थिंग हो जाती है, बट इसे हम लोग ब्रिज बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिजिंग का काम कर रहा है, नथिंग एल्स। एंड ये यहाँ पे पॉसिबल है। यस अजिंक्य बोलो। गाइस याद रखना, ये दो जो है वो कोबाल्ट है, सी ओ, कैपिटल सी स्मॉल ओ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये दो जो है बीच वाले वो कोबाल्ट है, सी ओ कैपिटल सी स्मॉल ओ, एंड बाकी के कैपिटल सी कैपिटल ओ है। यहाँ पे बनाना बॉन्ड नहीं बनता, बनाना बॉन्ड ये टू इलेक्ट्रॉन सॉरी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है ये। यहाँ पे ये थ्री सेंटर एंड फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाती है। बहुत डिफरेंट गाइज, अभी के लिए सुपरफिशियली समझ लो। इसमें अगर तुम लोग बहुत आगे गए, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में घुसे, तो तुम लोगों को ये सब पढ़ने मिल जाएगा वापस, डोंट वरी। अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझ के ले लेते हैं। इसका ई एन निकालो गाइस, इसका ई एन निकालो जल्दी। एक लास्ट, देन विल टेक अ ब्रेक। इसका ई एन निकालो। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर। तो इसका ई एन निकालो 35, वेरी नाइस। तो गाइस वेनेडियम इज 23, 23 प्लस 12 वी विल गेट 35, ठीक है। बट स्टिल वेनेडियम डू नॉट फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट एग्जिस्ट इन वी CO6 माइनस फॉर्म। याद रखना, VCO6 माइनस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 35 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हो जाता है 36। अगेन एक नोट लिख देना जो हम लोगों ने पहले भी लिखी है, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स स्ट्रिक्टली फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो EAN रूल। मेटल कार्बोनिल्स ये हमेशा EAN रूल फॉलो करते ही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम दे सकता है, पोटेशियम दे सकता है, रुबिडियम दे सकता है, कोई भी ऐसा मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, बस खत्म। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मेटल से आएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। दैट्स केमिकल इंजीनियरिंग में तुम लोगों को यही नहीं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आती है, ठीक है। तो इट इज अ गुड फील्ड। ओके, तो गाइस चलो विल टेक अ ब्रेक। एंड ब्रेक मतलब हाँ, बाय द वे विद दिस चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर, ठीक है। एंड नाउ योर ब्रेक इज स्टिल 9:40, ठीक है। 15 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ।